आज यूँ 7 वो गलतियाँ जिसको करने से पेट फूल जाता है। ये पानी, कोल्ड ड्रिंक, नमक, चीनी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको करने से पेट फूल जाता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर। आज हम इस इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात कर रहे हैं कि पेट, सबसे पहले जानते हैं पेट फूलता कैसे है। पेट फूलना जो होता है नॉर्मली ऐसे लगता है जैसे पूरा पेट फूला हुआ है, पूरा पेट फूला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो पेट फूलता है ये अपर एब्डोमेन का रीजन होता है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में, इस जगह पे जो है पेट जो है वो फूलता है एक्चुअल में। तो ये इससे अपचन हो जाता है, जिसे डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं। खाना ठीक से हजम नहीं होता, मानो खाना खाया, मुख से खाना ये उसोफेगस में जाकर या ये स्टोमिक में चला जाता है, ऐसे आके स्टोमिक में चला जाता है। तो ये खाना जो है यहाँ पर जब डाइजेशन नहीं होता, अपचन हो जाता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये एक्सपीरियंस सबने किया है, इससे गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और कईयों को डायरिया भी शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और गैस की वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन की तकलीफ हो जाती है। ऐसी एक यही है जो बेस हमारे बॉडी का है, या अपचन से ही सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हम ऐसी कौन सी 7 गलतियां करते हैं जिससे हम ये अपचन से बच सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चेंजेस लेके आए जिससे हम अपचन से बच सकते हैं। तो फर्स्ट जो मिस्टेक मैं बताती हूँ, ओवर ईटिंग। मम्मी ने खाना बहुत स्वाद बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम वो खाना खा रहे हो, प्लेट ज़्यादा भर ली, खाना खाते हुए ये नहीं पता चला कितना खाना है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, हमारे जो स्टोमिक के जो होते हैं ना, ये मसल्स होते हैं, ये जब स्ट्रेच होते हैं तो स्ट्रेच होने से यहाँ पर जो वागस नर्व है, ये मसल सारे स्ट्रेच हो जाते हैं, इसकी जैसे थोड़ा ऐसे बढ़ जाता है, तो हमारी एक वागस नर्व है, वो जो वागस नर्व है उसका सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। तब हमें ये पता चलता है खाना हमने ज़्यादा खा लिया, पर तब तक तो खाना खा चुके होते हैं ना, क्योंकि उसमें 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि खाना ही बहुत फास्ट खाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। हमें इसके लिए माइंडफुल ईटिंग लेने की ज़रूरत है। खाना पहले ही कम डालें और माइंडफुल मतलब धीरे धीरे चबाकर खाएं, ताकि खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। अगर जितना जो है एक लिक्विड टाइप मतलब जितना लिक्विड टाइप यहाँ पे खाना आएगा, उतना ही जल्दी वो उसका पाचन होगा। तो पहली तो ये मिस्टेक हमें इस बारे में ध्यान देना है। दूसरी जो करती हैं, ये पानी। बहुत लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि जो पानी हम खाना खाते हैं, अगर पानी पिएंगे खाना तो तभी हमारा पचेगा। तो ये जब हम खाने के साथ ये पानी भी पीना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो जूसेस निकलने हैं खाने को पचाने के लिए, जितने भी जूसेस निकलेंगे वो पानी से डिल्यूट हो जाएंगे। जब पानी से डिल्यूट हो गए, खाना ठीक से पचेगा नहीं पचेगा तो क्या होगा, गैस उत्पन्न होगी, अपचन होगा, वही नोजिया की फीलिंग होगी। यहाँ पे जलन भी होती है, जलन होनी, ये इसका भी सबको जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये लगता है, उससे क्या, तो भूख भी कम लगनी शुरू हो जाती है। जब खाना ही नहीं पचा, कॉन्स्टिपेशन होगी और भूख भी कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो होती है, इसलिए पानी जो है 40 मिनट्स के बाद लें, क्योंकि इसको पाचन करने में स्टोमिक में ये 40 मिनट्स लगते हैं खाने को पाचन करने के। उसके बाद पानी पीना बहुत सही है। कई वार्म वाटर थोड़ा लेते हैं, उससे क्या होता है कि गैस जो होती है, मतलब यहाँ एक क्लीनिंग भी हो जाती है और खाने के लिए अच्छा डाइजेशन भी हो जाता है। तो वो बहुत सही है। ये हमारी दूसरी गलती थी जो हम करते हैं। तीसरी गलती, जैसे बच्चों को ही मैंने देखा कि बहुत शौक होता है ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का। वो जितनी ऐसे कार्बो ड्रिंक्स लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये आपने देखा होगा, जब भी इसको खोलते हैं ये फूलता है ऐसे करके। ये देखो, ये इसमें गैस बनती है और ये फूलता है। उससे क्या मतलब, हम जब मुंह में ये डालेंगे, बॉडी में डालेंगे, तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, जिससे पेट फूल जाता है। और बच्चों को मैंने देखा वो चिंगम चबाते रहते हैं। चिंगम चबाने से भी क्या होता है कि मुख में चिंगम के साथ साथ एयर उतनी जाएगी, जितनी एयर जाएगी, पेट का फूलना, गैस ही तो बनती है ना। तो वो एक हमारी तीसरी गलती हो जाती है। चौथी गलती जो हम करते हैं, कईयों को खाने में तेज नमक, वो बोलते हैं तेज नमक होनी चाहिए या चीनी ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है,
जितना ये नमक और चीनी ज़्यादा लेते हैं उतना वाटर का रिटेंशन होता है, यानी कि पानी को सोखता है ना ये, उतना पेट जो है वो फूलता है, उतना इसका फूलता है। इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड जैसे खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, उसका भी यही है कि वो वाटर को रिटेंशन उसमें होता है, कहते हैं ना वो जितना आप लेते हो गला सूखता है उतना आप पानी ज़्यादा पीते हो, तो उसकी वजह से भी अपचन हो जाता है। ये हमारी जो होती है ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। फिर हमारी जो मिस्टेक हम कर देते हैं, गलती जो हम कर देते हैं, खाने में गैप बहुत डाल देते हैं। जितना हम खाने में गैप डालेंगे, कईयों को फास्टिंग का होता है, सुबह का खाना खाया फिर शाम को खाने के लिए बैठेंगे, तो मीन टाइम क्या होगा, उतनी ही गैस अंदर जाती जाएगी। जितनी गैस अंदर भरती जाएगी उतना ही जो है पेट फूलना, वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब भी आपका ये पेट फूलना हो तो पहले तो ये सोचे कि ये क्यों फूल रहा है, हमने कौन सी गलती की है ना। कि अगर खाने में गैप ज़्यादा है, आप टाइमली खाना नहीं खा रहे हो, खाने का भी एक पीरियड होता है कि ब्रेकफास्ट का एक पीरियड होता है कि जैसे मॉर्निंग अगर आप जो ब्रेकफास्ट है आपका 9 बजे तक हो जाए, है ना, तो उस टाइम आपका पाचन ठीक हो जाएगा। लंच जो है 2 बजे तक हो जाए तो पाचन ठीक हो जाएगा। ऐसी इवनिंग मील हम कहते हैं कि 7-8 बजे तक मतलब आप कर लो, जिससे डाइजेशन जो होता है वो ठीक से हो जाए। ये इन बातों का हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत होती है। एक जो हमारी मिस्टेक होती है, कहीं वो जैसे बीन्स खाने की बहुत आदत होती है, जैसे राजमा हो गए, या उससे भी कईयों को गैस बनती है। इसकी हमें चेकिंग करने की ज़रूरत है। क्या मतलब ऐसी अगर राजमा खा रहे हो या बीन्स खा रहे हो उससे गैस बनती है, तो उन चीज़ों को कम कर दो। हाई फाइबर जो फूड होते हैं ना, जैसे हम लोग कई वो खाते हैं, जैसे स्प्राउट्स वगैरह ज़्यादा खा लिए, या फ्रूट्स जो फ्रक्टोज होते हैं वो ज़्यादा खाने से भी गैस बन जाती है। तो ये वाली गलती को भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और लास्ट जो है हमारी कई बार क्या होता है कि इंटॉलरेंस होती है। इंटॉलरेंस, ये 7वीं गलती मैं आपको बता रही हूँ। इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जैसे कईयों को वीट की एलर्जी हो जाती है, कईयों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि खाना जब पचा ही नहीं, क्योंकि एलर्जी के कारण खाना तो पचा ही नहीं, तो उससे फिर गैस बन गई और फिर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें क्या है कि हमें ये चेक करने की ज़रूरत है, क्या मुझे अपने मतलब आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप खाते हो जिससे कि पेट फूलता है, वो अपने लाइफस्टाइल में उसको चेक करने की ज़रूरत हो जाती है। ये थी हमारी 7 गलतियाँ